स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, राधा अष्टमी की आप सबको बधाई है। आज दुर्गाष्टमी भी है और आज से ही शुरू होने वाला है हमारा श्री माता लक्ष्मी का 16 दिन का व्रत। तो आपको मैं आगे बताऊंगी कैसे करना है। तो उसको क्या करना होता है, एक दिन उपवास करना होता है, उसका भी उसके 16 गांठें पाड़ी जाती है और हाथ में वो दोरा बांधा जाता है। बट हम बात करने वाले हैं आज राधा माता के ध्यान के बारे में। उनका जो ध्यान किया था स्वयं कृष्ण भगवान ने, वही ध्यान हमको शिव जी माता पार्वती को समझा रहे हो, हम सुनकर हमको आपको बताने वाले हैं। तो आप सबका स्वागत है श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पर। तो एक पीठे पर कपड़ा डालना है आपको लाल रंग का, उसमें अष्टदल कमल आपको बनाना है और उसको घर स्थापना करना है। उसको दीप कलश कहते हैं। दीप कलश में सुपारी, पुष्प, हल्दी के गांठ डालना है, अत्तर और सिक्का भी आपको डालना है। ऊपर चावल रखने हैं भर के, उसमें दीप जलाकर आपको रख देना है। बाद में राधा जी की मूर्ति नहीं है समझो तो आपने क्या करना है, आपको कृष्ण भगवान की मूर्ति लेना है। ऊपर 3 नीचे 3 चावल की ढेरी लगाना है। देखिए मैंने आपको दिखाया है इस प्रकार से, यही आपको करनी है। इस प्रकार से ढेरी बनानी है। राधा की सहेली और 8 दिशा को कृष्ण जी ने इस प्रकार से राधा जी की पूजन किया था। यही शिव जी माता को बता रहे हैं, वही मैं आपको वही बता रही हूँ। इस प्रकार से वो करना है। नहीं तो राधा जी की मूर्ति है तो आप राधा जी की मूर्ति के साथ भी ऐसा करते हैं। तो हम राधा जी की मूर्ति है तो कृष्ण जी को हम पूजा कर रहे हैं। देखिए इस तरह से ऊपर पूजा कर ली है हमने। और चावल के ऊपर हरितालिका, देखो मैंने हरितालिका भी आपको दिखाई है, सब कुछ यहाँ दिखा रही हूँ मैं आपको। हरितालिका रखनी है किसके नाम से, माता की सहेलियों के नाम से। तो सादा जल लेना है, गंगा जल लेना है, पुष्प, दुर्वा, चंदन डालकर आपको अर्घ्य देना है। दक्षिणावर्त शंख से आपको श्री कृष्ण भगवान को स्नान कराना है। इत्र, हवन कुंड और हवन सामग्री आपको चाहिए होती है। आपके पास हवन सामग्री जो भी है वो आप ले सकते हैं। और अर्घ्य तैयार हो गया है। अभी पान का बीड़ा, गुगुल और मधुपर्क बनाना है। मधुपर्क कैसे होता है, देखो मधुपर्क का दही लेना है और 1 चमची घी लेना है और घी से आधा चमची लेना है हमको शहद डाले, और मीठा शक्कर या गुड़ आप डाल सकते हो। माता को भोग लगाना है। पार्वती जी ने शिव जी को पूछा था, वही उपदेश शिव जी बता रहे हैं माता पार्वती को, कैसे उनकी स्तुति करते हैं, उनकी महिमा कैसे है वही हम सुनने वाले हैं। तो उनका मंत्र कौन सा है, मंत्र है ओम राधाय स्वाहा। ये मंत्र है, इस मंत्र से हमको ध्यान करना है, इसी मंत्र से हमको पूजा पाठ भी करना है। तो श्री राधा की अंग कांति कैसी है, तो चंपा के सफ़ेद पुष्प के समान उनकी गौर अंगों की कांति है। करोड़ चंद्रमा की समान कांति धारण करती है माता राधा। उनका मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा की चंद्रमा को लज्जित करता है। दोनों नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा छीन लेते हैं। उनके शोणी देश तथा नितंब भाग बहुत सुंदर है। अधर पके हुए बिंब फल की लाली धारण करते हैं। वह अष्ट सुंदरी है। मुक्ता की पंक्तियों को तिरस्कृत करने वाली दंत पंक्ति उनकी मनोहरता को बढ़ाती है। उनके वदन पर मंद मुस्कान जड़ित प्रसन्नता खिलती रहती है। वह भक्तों पर कृपा करने के लिए व्याकुल रहती है। अग्निशुद्ध चिन्मय वस्त्र उनके श्री अंगों को आच्छादित करते हैं। रत्नों के हार से विभूषित है। रतन, केयूर और कंगन धारण करती है। रत्नों की ही बनी मंजरी उनके पैरों की शोभा बढ़ाती है। रत्न निर्मित विचित्र कुंडल उनके कानों की श्रीवृद्धि करती है। सूर्य प्रभा की प्रतिमा आरूढ़ कपोल से वो सुशोभित होती है। अमूल्य रत्नों की बनी हुई कंठहार उनके ग्रीवा पर शोभित होते हैं। उत्तम रत्नों के किरीट मुकुट उनकी ज्वलनता को जागृत करते हैं। रत्नों की मुद्रिका शोभा बढ़ाती है। वो मालती के पुष्पहार से अलंकृत धारण करती है। वो रूप की अधिष्ठात्री देवी है और जरा और भांति मंद जैसे कि गजराज के भांति मंद गति से चलती है। और सफ़ेद उसकी गोपियाँ है, उनको सफ़ेद चंवर से उनकी सेवा करती है। इस प्रकार से राशेश्वर राधा के साथ राशेश्वर श्री कृष्ण भगवान, उन दोनों को आगे आपको ऐसे बोलते हुए क्या करना है, अर्घ जो आपने हाथ में लिया था पुष्प और चावल उनकी माता के आगे आपको छोड़ देना है, मतलब कृष्ण भगवान के आगे छोड़ देना है। इस प्रकार से हमने माता का ध्यान किया, मतलब माता की महिमा स्तुति हमने की जो कृष्ण भगवान ने की है, और जो सुनाई हमको पार्वती माता को सुनाई श्री शिव जी ने, वही हमने सुनी है और हमको आपको बता रहे हैं। ये शास्त्र सम्मित बातें हैं। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइए। श्री स्वामी समर्थ।